और तीसरी बात एक और है, प्रेम पराये से नहीं होता, प्रेम अपने से होता है। और अपने और पराये की परिभाषा क्या है? जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया, और जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं और कभी साथ रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराये हैं। और भगवान ने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं, इसलिए भगवान हमारे अपने हैं। ये बात समझ में आ जाए कि भगवान हमारे अपने में हैं। भगवान से अधिक प्रभाव किसी का नहीं, भगवान से सुंदर स्वभाव किसी का नहीं। देखो भगवान कितने करुणामय है। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। परम पूज्य रेवासा महाराज की प्रेरणा से हम कारोई जा रहे थे। कारोई एक गांव है भीलवाड़ा जिले के पास। वहाँ पंडित श्री नाथू लाल जी थे, भृगु संहिता के बहुत बड़े विद्वान थे। होशियारपुर में भी भृगु संहिता विराजमान है। परम पूज्य गोलोकवासी पंडित श्री अमृतानंद जी भृगु शास्त्री बड़े अद्भुत ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। तो वहाँ भी है। पंडित जी लगभग 100 साल के होके पधार गए, अब नहीं है उनका शरीर। बड़े अच्छे थे। हमारे L4 L5 में और टेलबोन में बहुत अधिक पीड़ा थी। दिल्ली के डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन कराओ, सब डॉक्टर एक ही कहते थे ऑपरेशन कराओ। पर पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, परम पूज्य अनंत श्री संपन्न साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑपरेशन मत कराना, आप कराओ तो एक पंडित जी हैं उनसे पूछ के कराओ। कौन पंडित जी हैं? बोले कारोई के एक पंडित जी हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, भृगु संहिता के, उनके पास जाओ। वो कह दें कि करा लो तो करा लेना, वो मना कर दें तो मत कराना। कोई ये भी बताएंगे कि कष्ट कितने दिन का है, कब ये चला जाएगा और कैसे जाएगा, सब बता देंगे। आप वहाँ जाइए। तो हमने पूछा कि वहाँ भीलवाड़ा से नाथद्वारा कितनी दूर है? बोले पास में ही है। तो हमने कहा भाई पंडित जी तो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नाथद श्रीनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। तो नाथद्वारा जाने के हिसाब से हम चले। रास्ते में श्री रेवासा महाराज जी को पता चला कि वो तो वहाँ से नाथद्वारा जाएंगे। तो उनको चिंता हो गई कि नाथद्वारा रात कहाँ रुकेंगे, क्योंकि जब तक पहुँचेंगे तब तक तो मंदिर बंद हो जाएगा, तो रात को रुकेंगे कहाँ। तो इधर हम कारोई से चले और महाराज का फोन आया, श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, रेवासा महाराज का फोन आया। भाई साहब कहाँ ठहरोगे? हमने सुना नाथद्वारा जा रहे हो, ऐसे बोलते थे वो। तो हमने कहा महाराज जी जगह तो कोई निश्चित नहीं है। बोले कोई परिचय है वहाँ, कहाँ रुकोगे? तो हमने ऐसे ही सहज भाव से कहा किसी मनुष्य से परिचय तो नहीं है, श्रीनाथ जी से परिचय है। बस इतना ही कहा। इसके बाद टावर चला गया। अब फोन पर वो बेचारे, इधर हम फोन मिलावें तो फोन नहीं मिले, उधर वो मिलावें तो न मिले। फिर फोन से बात हुई नहीं, यही बात पूरी हो गई कि श्रीनाथ जी से परिचय है। और हम जैसे ही गए वहाँ तब तक मंदिर बंद हो गया था, शाम की ग्वाल आरती हो गई थी। तो हमने कहा भाई आरती तो हो गई, बाहर से प्रणाम कर लें। गए बाहर। आप थे साथ में, त्यागी जी थे? हाँ थे तो सही, पहली यात्रा थी, ये थे साथ में, सीताराम दास जी थे साथ में। तो
एक पंडित जी खड़े थे वहीं बल्लभ कुली तिलक लगा के। बाबा कहाँ से आए? हमने कि हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छो वृंदावन से आ रहे हैं। बोले आज तो श्री जी की ग्वाल आरती भीतर ही होगी, दर्शन नहीं खोले आज, पर आप भीतर चलो, दर्शन तो कल करना है, अभी भीतर चलो। तो हम सबको, जितने साधु साधु थे सबको भीतर ले गए बंद मंदिर में। तो वहाँ सबको पटका, इतना बड़ा बड़ा श्रीनाथ जी का लड़ुआ। और ये बात काफ़ी पुरानी बात है, 2010 की होगी शायद बात। 500 रुपये दक्षिणा हमको और साथ वालों को सबको 100-100 रुपये दक्षिणा। मैं मना कर रहा हूँ जबरदस्ती। और बोले महाराज रुकोगे कहाँ? तो हमने कहीं नाथद्वारा में रुकेंगे। बोले नहीं, जगह बताओ कहाँ रुकोगे, वहाँ प्रसाद भेजना है। तो हमने कहा जगह निश्चित नहीं है। याद आ गया वो? तो उन्होंने एक मूर्ति को भेज दिया। बोले महाराज जी को ले जाओ, सब साधुओं को रुकाओ। कमरे ऊपर के खोल दिए, बड़े बड़े कमरे थे, बढ़िया, सब साफ सफाई, सुंदर स्थान। बोले महाराज संकोच में नहीं कि एक कमरे में सबको घुसना है, आप अलग अलग प्रेम से रहो, स्नान ध्यान करो। और श्रीनाथ जी की ब्यारू लेकर हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। और महाराज एक बड़ी डलिया भर के ब्यारू लेके आए। हम लोग इतना पाए, पाते पाते पा नहीं सके, जितना पाए उससे दुगना तिगुना सामान बच गया। तब यही कहा गया सामग्री ज़्यादा है, गीला गीला पालो, सूखा सूखा रख लो, सूखा थोड़ा पालो, थोड़ा रख लो सूखा। तो उनकी जो मिठाई वगैरह थी वो सब रख ली, गीला गीला कढ़ी भात वगैरह जो कुछ था सब पाया। रात्रि भर रुके, सवेरे फिर वो हमको ले गए, बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर दर्शन कराया और फिर सबका आदर सम्मान किया। और उस धर्मशाला में जहाँ हम लोग रुके थे माता जी, उनको हम कुछ देने लगे तो उन्हें 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, कान पर हाथ रख लिया। तो हमारे मन में आया कि नाथद्वारा तो कई बार गए, लेकिन मुंह से निकल गया कि हमारा किसी मनुष्य से परिचय नहीं, श्रीनाथ जी से परिचय है। तो इतनी सी बात की कितनी लाज रखी ठाकुर जी ने। अब हम कोई भक्त हैं? ना तो भक्त हैं, ना ज्ञानी हैं, ना वैराग्यवान हैं। साधु का वेश मात्र है, साधुता भी जीवन में नहीं है। लेकिन केवल तिलक कंठी के नाते से ठाकुर जी ने हमारे जैसे व्यक्ति की वाणी से निकली हुई बात का इतना आदर किया कि जैसे कोई जमाई अपने घर में जाए, ससुराल में जाए तो जमाई का स्वागत हो, ऐसे पूरी जमात के सहित संतों का स्वागत हुआ। ये किस बात के ऊपर बात आई, याद दिलाओ? हाँ, अस स्वभाव। भगवान ही हमारे अपने हैं। संसार का परिचय काम नहीं आएगा, भगवान का परिचय काम आएगा। भगवान ही सच्चे सगे संबंधी हितैषी हैं।